Good morning, students. Welcome to our class. Now, today we'll start reproduction in organism. It is the very easiest chapter. This is the first chapter of unit first. Now, let's begin. What is the meaning of reproduction? Reproduction means reproduce. When an offspring reproduced by an organism, it's called reproduction. It is a life process, but it is not essential. Means excretion, respiration, digestion. It is very essential for human. But यदि reproduction नहीं होगा तो कोई इतनी major problem नहीं होगी. But if we want to increase the number of population, that's why reproduction is important. Clear? इसमें बनने वाली offspring genetically और morphologically अपने parent के similar होती है. In case of amoeba, अमीबा में बनने वाली जो भी ऑफस्प्रिंग है, जो डॉटर सेल्स हैं, वो दिखने में हूबहू अमीबा की कॉपी है. बट यदि हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में हमारे को कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. यदि चेंजेस देखने को मिलते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ है. सो यदि वेरिएशन हुआ तो लास्ट टर्म वी कैन से इवोल्यूशन हुआ है. यदि इवोल्यूशन चाहिए तो रिप्रोडक्शन की नीड है. क्लियर? Lifespan, the period from birth to natural death of an organism is called lifespan. हर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉर्न एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर टाइम पे होती है, तो उसकी डेथ भी पर्टिकुलर टाइम पे होगी. उन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है दैट्स नोन एज लाइफ स्पैन. ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है. एग्जाम्पल बटरफ्लाई, इसमें 2 वीक्स का लाइफ स्पैन है, तो बैनियन ट्री के अंदर 1000 ऑफ ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है. नेक्स्ट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो 2 टाइप्स के मोड्स देखने को मिलते हैं हमें. असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ लेट्स talk about asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction means when a offspring produced by a single parent, means इसमें सिर्फ एक single parent से ही यदि minion cells produce हो जाए, that's known an asexual mode of reproduction. With or without involvement of gamete formation, कोई भी gamete formation इसमें नहीं होता है. Now next, इसमें जो भी offspring produce होगी वो genetically और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगी. एंड यदि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो वी कैन से दे आर क्लोन. राइट? लुक एट द डायग्राम. पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में सेंटर में प्रेजेंट होगा ये न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस आगे जाके 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा. जब ये स्प्लिट होगा तो धीरे धीरे इसके ऊपर प्रेजेंट जो सेल वॉल है वो अगेन वो भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगी. आफ्टर दैट पूरे सेल 2 पार्ट्स में स्प्लिट 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी. एंड ईच डॉटर सेल्स नोन एज ऑफस्प्रिंग एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करेगी. Now let's we talk about type of mode of asexual reproduction. First is fission. Fission means splitting or dividing. When a organism is split into 2 or more part and each part create a new organism. Focus students. Each part create a new or more organism, that is fission. Fission और फ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना हमें. फ्यूजन मीन्स मिक्सिंग एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग. राइट? अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन, व्हेन अ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था. राइट? एंड अमीबा एंड पैरामीशियम, इट इज यूजुअली अकर इन प्रोटिस्टा मोनेरा. लुक एट द डायग्राम. Amoeba, single cell, nucleus present है, nucleus split into 2 parts and each part create a new organ, that is binary fission. And second type is multiple fission. In the division of parent cell into many individual, and it is also occur in amoeba. एक single cell है वो multiple fission, multiple organs में convert हो रही है. And it is also occur in plasmodium. Look at the diagram. Single cell,
न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ईच न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू मैनी पार्ट्स एंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई लास्ट में सेल रप्चर हो जाती हैं और ये जो शाइजोन से जो न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और ईच न्यूक्लियस क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज मल्टीपल फिशन. अब हमने बात करी बाइनरी फिशन की, मल्टीपल फिशन की. लेट्स वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन. You know that very well. Binary fission, single parent split into two daughter nuclei, and multiple parent, single parent split into several daughter nuclei. Any doubt? That's clear. Binary fission and multiple fission. Now let's talk about second type of asexual mode of reproduction is budding. The cell will be divided in particular direction and each create a bud. After some time, the bud split their parent and create a new organism. It is occur in hydra, sponges and yeast. Look at the diagram. Each cell present है, इस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इसमें एक आउटग्रोथ निकलती है, वो आउटग्रोथ में बर्ड लुक लाइक अ बर्ड, न्यूक्लियस उसमें चला जाता है. देन थर्ड पॉइंट भी उसके अंदर एक न्यू बर्ड डेवलप होगी और इस तरह से एक चेन डेवलप हो जाती है. ईच बर्ड क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट? फ्रैगमेंटेशन. इन दिस टाइप द एनिमल डिवाइड इटसेल्फ. ईच पीस हैव प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इट इज अकर इन स्पायरोगारा. लाइक लुक एट द डायग्राम. इसमें आपके पास में स्पायरोगारा प्रेजेंट है, इसमें सेप्टास और न्यूक्लियस है. ये सेप्टास के थ्रू बीच में एक कर्व बनती है और ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और ईच पार्ट एक नया आपके पास स्पायरोगारा क्रिएट कर लेता है. Now, some special reproductive structure are zoospore, conidia and gemule. Look, first zoospore. They are motile in nature. They move one place to other place and they have flagella also. Some examples are algae. Now next, conidia. They present small round-like structure and each conidia create a new organism. ये present होता है penicillium में. Now last, gemule. It is a hollow structure which will rise to a new organism. Look at the diagram. The hollow structure last one is इसमें होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसमें सर्कुलर शेप में स्ट्रक्चर है, दैट इज जैम्यूल. ये जैम्यूल्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस को क्रिएट कर देते हैं. नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? व्हेन अ offspring reproduced by a vegetative part of the plant like root, stem and leaf. इनसे एक नया प्लांट डेवलप हो रहा है, दैट्स नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. रूट, अब डहेलिया, एलोगेरा, इन सब में देखते हैं. स्टेम्स के भी कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं. नाउ नेक्स्ट इज ट्यूमर. Tumor function is a asexual propagation as a result of tiny scale leaves occupied with bird. आप लोगों ने पुराने टाइम में जब आलू बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उसमें देखा होगा, उसमें छोटी छोटी बर्ड्स निकल जाती हैं, उसे हम आई बोला जाता है, आई बोलते हैं. उसको यदि सॉइल में डाल दें तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा जो कि जेनेटिकली और आइडेंटिकली अपने पेरेंट के बिल्कुल इक्वल होते हैं. ओके, इज Adventitia bird growing into new shoot in the tumor root of sweet potato. Sweet potato के अंदर क्या होता है, एक छोटी छोटी birds निकल जाएंगी adventitious roots के थ्रू. ये bird इस plant से अलग हो जाती है और एक नया plant develop करती है. Now next is bryophyllum. Look at the diagram. Bryophyllum की leaf present है, इस leaf के ऊपर छोटी छोटी birds निकल जाती है. ये bird इस मेन प्लांट से अलग सेपरेट हो जाती है और एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट डेवलप करती है जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज सकर. बनाना ट्री के अंदर नीचे से एक सकर निकलते हैं, वो सकर प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं और एक नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं. ये सब बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बर्ड्स होती हैं, उसमें सर्कल लाइक स्ट्रक्चर निकलती है. ठीक है. नेक्स्ट
सकस आपको मिंट में देखने को मिलते हैं। इस मिंट में लॉन्गिट्यूडनली एक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं और उसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं। वो नोड्स एक नए प्लांट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लास्ट वन इज बल्ब्स, अनियन में प्रेजेंट होते हैं। ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं और साथ साथ इस बर्ड्स में नोड्स प्रेजेंट है। यही नोड एक नए प्लांट्स को डेवलप करने में इसकी हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड लर्निंग विद अस। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन्स के टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so you will get update for the next topic. Bye bye. We will get soon new hopes and new topic.